किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन हम, समझो अंत हमारा है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है दर्जी की सीख। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसका एक ही बेटा था। वह उसे अपना हुनर सिखाना चाहता था, इसलिए एक दिन वह उसे अपने साथ दुकान पर ले आया। वहां पहुंचकर दर्जी कपड़े को सीने लगा और लड़का एक कोने में बैठकर ध्यान से उसे देखने लगा। उसने देखा कि दर्जी ने पहले कपड़ा लिया और उसे कैंची की सहायता से सही आकार में काटा, फिर कैंची को अपने पैर के नीचे दबा कर रख लिया। उसके बाद उसने सुई में धागा डाला और कपड़े सीने लगा। कपड़े में सीने के बाद उसने सुई को अपने टोपी में फंसा दिया। लड़का दिन भर अपने पिता को कपड़े सीते देखता रहा। इस दौरान उसने हर बार दर्जी को कपड़े काट कर कैंची पैर के नीचे दबाते और कपड़े सीकर सुई को टोपी में फंसाते देखा। उसे इसका कारण समझ नहीं आया। जिज्ञासा के कारण उसने पूछ ही लिया, पिताजी, आप कपड़ा काट कर कैंची को पैर के नीचे दबाते हैं और कपड़ा सीकर सुई को टोपी में फंसा देते हैं, इसका कारण क्या है? दर्जी बोला, बेटा, ऐसा दोनों के काम के कारण है। कैंची का काम काटना है और सुई का काम जोड़ना है। जोड़ने वाले का स्थान हमेशा काटने वाले से ऊपर होता है, इसलिए कैंची का स्थान पैर के नीचे और सुई का स्थान सिर पर पहनी टोपी पर है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हमारे कर्म ही समाज में हमारा स्थान निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे, लोगों की दृष्टि में हमारा सम्मान बढ़ेगा। वही बुरे कर्म के कारण हम लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे। इसलिए बुरे कर्मों से दूर रहें और सदा अच्छे कर्म करें। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा। कर्म करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, कर्म करते हुए सोचना सतर्कता और कर्म करने के बाद सोचना मूर्खता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।